हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इसके पहले हम लोग प्रतिशत से संबंधित 2 वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। तो इस तीसरे पार्ट में हम लोग उससे अधिक बड़े क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप किसी भी एग्जाम को देते हैं इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। यदि एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के अधिकतम अंक यानी पूर्णांक कितने हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, हम सॉल्यूशन को लिखते हैं कि एक बॉय है जो कि कोई एग्जाम दिया हुआ है और वो कितना नंबर पा रहा है 185। तो हम यहाँ लिख देंगे प्राप्तांक 185। अच्छा, उसके बाद कह रहा है 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 15 अंक से फेल हो गया। ठीक है, मतलब कुछ न्यूनतम अंक होते हैं, किसी भी संख्या में कुछ न्यूनतम अंक होते हैं। यदि आप उस न्यूनतम अंक तक पहुंच जाते हैं तो पास हो जाएंगे। यदि आप उस न्यूनतम अंक से पहले रह गए हैं तो फेल हो जाएंगे। तो वह उस न्यूनतम अंक से 15 अंक पहले ही पा रहा है। ठीक है, तो और इतने अंक से फेल हो जा रहा है। ठीक, चलिए 15 अंकों से फेल हो रहा है तो 185 आप कितना 15 प्लस कर लेंगे 15 अंकों से। बता रहे हैं आपको मैंने क्या ऐड किया, दोनों को ऐड करेंगे मिल जाएगा 200। देखिए क्या ऐड किया, 185 अंक तो पहले ही पाया है। ठीक है, 185 अंक को पहले ही पाया है और कह रहा है कि 15 अंक से फेल भी हो रहा है। इसका मतलब कि अगर 200 नंबर वो ला देता तो पास हो जाता, क्योंकि न्यूनतम अंक जो है पाने के लिए पास होने के लिए है वो 200 है, लेकिन वो 15 नंबर कम ही लाया है। इसका मतलब 185 अंक लाया, अब 15 अंक कम लाया है। इसका मतलब 200 अंक अगर ये ला देता तो पास हो जाता। ठीक है, अगर अब हम आपको दिखा देते हैं, देखिए इस तरह समझिए, 200 हम कह रहे हैं कि 200 अंक अगर वो लाता तो पास हो जाता। ठीक है, लेकिन वो 15 अंक कम ला रहा है तो हम 15 अंक घटा देंगे, क्योंकि 15 अंक कम ला रहा है तो कितना हो जाएगा 185। तभी न कहेंगे, अगर कोई विद्यार्थी 185 अंक लाया है तभी हम कहेंगे कि 15 अंक कम लाया है। और आपको दिख भी रहा है कि 200 अंक में से 15 घटा देंगे तो 185 होगा। तो वही काम हमने यहाँ किया है कि 15 अंक प्लस करके 200 बनाया है इसको। ठीक है, तो अब हम इसका निकालेंगे 1% कितना होगा। ठीक है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। और अच्छा, क्वेश्चन में शुरू में दिया है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक जो है कितना है 40% है। इसका मतलब पास होने के लिए जो संख्या है वो 40% होना जरूरी है। इसका मतलब 40% नंबर 200 के इक्वल होगा, क्योंकि 200 लाएगा तभी पास होगा। और यहाँ भी स्पष्ट दिया हुआ है कि किस परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, तो हम 40% को 200 के इक्वल कर देंगे। अब निकालेंगे यहाँ पे 1% कितना होगा। ठीक है, तो 50 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि 1% 5 के इक्वल है तो हम पूछे कि 100% कितने के बराबर होगा। तो आप यहाँ जब 5 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 500। तो इस प्रश्न के में जो है पूर्णांक कितना मिल जाएगा हमको 500। जैसा कि आप यहाँ से हल कर लिए और ये आपका कितना है पूर्णांक लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे पुनः दोबारा देखिए, ना समझ में आया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने किसी परीक्षा में 480 अंक प्राप्त किए हैं जिसका पूर्णांक 500 है। तो बताइए रमेश कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग हाई स्कूल इंटर पास कर चुके हैं। अक्सर उनसे ये पूछा जाता है कि आपने कितना नंबर लाया, तो बच्चा बताता है 480 लाया, किसी ने बताया 312 लाया, किसी ने 200 कुछ लाया। तो उनसे प्रतिशत के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। कोई ये नहीं पूछता आपका कितना अंक आया है, बल्कि सभी लोग परसेंटेज जानना चाहते हैं, यानी प्रतिशत अंक आपने कितने लाया है। चलिए आज हम उसको बताते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है पूरा नंबर 500 है। ठीक है, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का 100 अंक है तो 500 होगा पूर्णांक, और आपने इसमें 320 नंबर लाया है। ठीक है,
तो हम पूछे कोई आपने तो 320 नंबर ला दिया, ठीक है, लाया अंक कितने में से, 500 में से, 520, हाँ 500 में से आपने 320 अंक ला दिया। यदि कोई पूछे प्रतिशत कितना होगा तो आप निकालेंगे प्रतिशत बराबर, फार्मूला हम आपको एक बता दे रहे हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। और आपको वीडियो के पहले पार्ट यानी इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि कोई भी वैल्यू परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई की जाती है, तो यहाँ आप भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे हल करेंगे, जब प्राप्तांक आपका कितना है, प्राप्तांक मतलब कितना अंक आपने लाया, तो 320 ऊपर रखेंगे और पूर्णांक मतलब कितना अंक पहले था 500, ठीक है, और इंटू यहाँ कितना रखेंगे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसल आउट हो गया, अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30, 5 चौका 20, तो उसने 64% अंक हासिल किया, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। यदि आपने 500 में से 320 अंक लाया है, तो अगर कोई पूछे आपने कितने % अंक लाए हैं, तो आप उसको निकालने का तरीका ये है कि प्रतिशत में वैल्यू निकालने के लिए हमें प्राप्तांक बटे पूर्णांक और इंटू 100 करना होता है। 100 किस लिए करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि वो वैल्यू परसेंटेज में बदल जाए, और यहाँ से फिर जब हम डिवाइड किए तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 ही, रमेश ने किसी परीक्षा में 480 अंक प्राप्त किए जिसका पूर्णांक 500 है, तो बताइए रमेश कितना % अंक किया। इसमें भी आपको वही प्राप्त करना है, इसको हल करते हैं। आपको पता है कि प्रतिशत बराबर, हमने आपको फार्मूला बता दिया है, प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, ये होता है आपका प्रतिशत निकालने का फार्मूला, ठीक है। चलिए निकालते हैं, देखते हैं कितना इनका आता है। प्राप्तांक हमारा कितना है, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि रमेश ने क्या किया है, 480 अंक प्राप्त किया है, तो प्राप्त करने वाला अंक प्राप्तांक होता है, तो 480 यहाँ रखेंगे और पूर्णांक वाले स्थान पे यहाँ ये दिया हुआ है 500 रख देंगे, और इंटू क्या होता है 100 ऑटोमेटिक होता है पहले से। इसको हल करते हैं, कितना आ रहा है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 से जब काटेंगे ये 45, ठीक है, बच गया कितना 30 बच गया, 5 छक्का 30। उस बच्चे ने कितना लाया है, 96% लाया है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, ठीक है, एक गांव है जिसकी जनसंख्या 8000 है उस समय। यदि प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, और हर एक साल यानी हर एक वर्ष में 20% वृद्धि यानी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष यदि ऐसा चलता रहा तो 2 वर्ष में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, हमको यही निकालना है, ठीक है। तो हल करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए लिखा है 20% वृद्धि, तो वृद्धि मतलब क्या होगी, हमारी वैल्यू आगे की तरफ जा रही है, और कितने के आगे की तरफ जाएगी, हमने आपको हमेशा बताया था परसेंटेज में जब भी हम कोई बात करेंगे 100 के ऊपर करेंगे, ठीक है, केवल हानि को 100 से नीचे लाते हैं। तो मान लीजिए 100 है और 20% वृद्धि होगी तो कहाँ पहुँचेगा, 120 पे पहुँचेगा, ठीक है, 100 थी 100 से 120 में पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम सीधा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। कितने वर्ष बाद दिया है, समय हमारा दिया है 2 वर्ष और जनसंख्या 8000 है, तो हम यहाँ पे जनसंख्या लिखेंगे 8000 इंटू, अच्छा पहले कितनी जनसंख्या थी, 100 थी, ठीक है, तो जिसको पूछ रहा है हम उसको ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो हमारा 120 वाली संख्या पूछ रहा है, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष के बाद वाली जनसंख्या पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के बाद वाली जनसंख्या 20% वाले पे डिपेंड कर रही है, तो हम ये जो 120 दिया हुआ है हम इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे जो पूछा जाए उसको ऊपर रखना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किए थे, इस बार भी है, ठीक है। बट 100 ये हमारा 100 दिया हुआ है, इसको नीचे कर देंगे। अच्छा, और यहाँ समय कितना दिया है, समय 2 वर्ष दिया है, तो जब समय 2 वर्ष दिया है तो ये वैल्यू जो हम लिख रहे हैं 120/100, इसको हम 2 बार लिखेंगे, 120/100। देखिए एक ये हुआ और एक ये हुआ। अगर लिखा रहता 3 वर्ष, ठीक है, यहाँ 2 के स्थान पे लिखा रहता 3 वर्ष,
तो हम फिर एक बार 120/100 लिखते हैं। 4 वर्ष दिया रहता तो फिर एक बार 120/100 लिखते हैं। ठीक है, इस तरह हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम यहाँ पे जब वैल्यू को कट आउट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या निकल जाएगी। देखिए 2 0 2 0, नीचे कितने हैं 4 0, यहाँ से हम 4 0 को कैंसिल कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं 4 0 कैंसिल हो गया और यहाँ कितना बचा, 8 × 12 × 120, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 144 0। ठीक है, अब 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, तो हमको वैल्यू मिल गई टोटल 11,520। ठीक है, इतनी जनसंख्या वहाँ की, कहाँ की, उस गांव की, ये हमारी आंसर है। तो 8,000 जनसंख्या थी, इसके 2 साल पहले 8,000 जनसंख्या थी और 20% यदि प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद हमारे उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 11,520। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च यथावत बना रहे। इसका मतलब ये हुआ यथावत होने का कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब जितना खर्च पहले आता था उतना अब भी आना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए 20% कमी हो जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपको बताया था कि यदि वृद्धि होगी तो हम किस पे काम करेंगे, 100 पे काम करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। वृद्धि रहती तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी वैल्यू पहले 100 थी, लेकिन अगर वृद्धि होती तो हम यहाँ 120 लिखते हैं। अगर ये 20% वृद्धि होती तो हम यहाँ 120 लिखते हैं, लेकिन कमी हो रही है तो हम 100 से घटा कर लिखेंगे। कहाँ पहुँचे, 80 पहुँचे। ठीक है, 80 पहुँच गए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि खपत में कितने % की हम वृद्धि कर दें खपत यथावत रहे। आप सिंपल सा जवाब दे सकते हैं। यदि मान लीजिए 80 हो गई है घटकर, हम इसमें कितना इंक्रीज कर दें, वैल्यू अधिक कर दें कि 100 के बराबर फिर हो जाए। तो अगर हम 20 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए, अब यही हमारा मॉडल तैयार कर रहा है कि हम क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। ठीक है, और जब हम यहाँ +20 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100। तो जब हमको वृद्धि निकालना हो, प्रतिशत वृद्धि, तो अब हम क्या करेंगे, तो वैल्यू जो हमको इंक्रीज करना है यानी छोटी वैल्यू को ऊपर कर देंगे, जितने की हमें ज़रूरत है उसको पूरा करने में उसको ऊपर रख देंगे, 20 को ऊपर कर देंगे और इनको नीचे कर देंगे। और हमको वृद्धि है, ये वृद्धि निकल जाएगी, लेकिन हमको वृद्धि यदि प्रतिशत में निकालनी है तो हम यहाँ 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आप कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 25% की वृद्धि मिल जाएगी। जब आप इसे कैंसिल करेंगे, देखिए कैसे हुआ, 20 से 81 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से 100 कटेगा 25 बार में। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन कॉल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें तथा हर में 10% कमी करें तो परिणाम में भिन्न 11/15 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर रहे हैं और हर में भी 10% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो अंश आपको पता है किसको कहते हैं, ऊपर वाले को, ये बटे के ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि कर दें। अब आपको पता है कि जब वृद्धि करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, 100 थी वैल्यू, 10% की वृद्धि हुई, कहाँ पहुंची, 110। ठीक है, तो अंश में क्या लिखेंगे, वैल्यू जो वृद्धि हुई है 110 लिखेंगे, क्योंकि अंश में 10% की वृद्धि हमें करना है और हर में भी क्या करना है, 10% की कमी करना है, हर में कमी करना है। ठीक है, तो जब कमी करेंगे तो 100 कहाँ पहुंचेगा, 90 पे पहुंचेगा। तो नीचे क्या करेंगे, 90 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अच्छा, यदि जब इतना काम हो जा रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि हो जा रही है और हर में 10% की कमी हो जा रही है, तो जो भिन्न हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 11/15 मिल रहा है। परिणामी भिन्न 11/15। तो हमको मूल भिन्न पता करना है, यानी ये जो मूल भिन्न अंश और हर था वो क्या था। ठीक है, ये पता करने के लिए अब हम इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या था। यहाँ लिखेंगे अंश बटे हर इक्वल करेंगे। जब इधर जाएगा तो 11 × 90 हो जाएगा और ये जब नीचे आएगा तो 110 × 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 121
नहीं 11 से 11 तो कैंसिल होगा। चलिए 11 लिख लेते हैं इंटू 90 लिख लेते हैं, ये तिरक मल्टीप्लाई हो रहा है और ये तिरक मल्टीप्लाई होगा तो 15 होगा इंटू 110 हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, अब 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 5 15, 3 3 9, 3/5 हमको मिल जाएगा। किसकी वैल्यू मिलेगी 3/5? अंश बटे हर की। यही हमारा क्या है, आंसर है, अंश बटे हर। यानी जो हमारा मूल भिन्न था वो था 3/5, ठीक है। यदि आप 3/5 इंटू 110/90 को हल करेंगे तो आपको 11/15 मिल जाएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का मकसद था निकालने का। तो हर अंश बटे हर क्या था हमारा 3/5 था, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो संख्याएं हैं 1 और 2, ठीक है। और तीसरी संख्या से, इसका मतलब टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। दो संख्याएं हैं जो कि तीसरी संख्या से, अगर मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए तीसरा क्या है, जैसे 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे 2 संख्या की बात कर रहा है, इसका मतलब दोनों की तुलना किससे किया है, एक तीसरी संख्या से किया है। तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 20% और 25% अधिक है, ठीक है। तो अधिक होने के लिए क्या होता है, 100 से ऊपर जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये 25% अधिक है तो ये 125 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 120 से 125 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 20% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 100 है, 20% अधिक होगा 120 हो जाएगा, और 100 है 25% अधिक है तो इसका मतलब 125 हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन से आप जान चुके हैं, ठीक है। आगे हल करते हैं। अच्छा, हमने संख्याओं का तो पता लगा लिया कि कौन कितना है, ठीक है। अब इसके माध्यम से हमको पता करना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पहले ही वीडियो में कर चुके थे। तो अब बताइए कि पहली संख्या दूसरी का, तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जिस संख्या के साथ का या से दिया हुआ हो उसको नीचे रखते हैं। तो पहली संख्या को ऊपर कर देंगे 120 और दूसरी संख्या को नीचे कर देंगे, क्योंकि इसके साथ का या से लगा है। यहाँ देखिए दूसरी संख्या का, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाना है कितना प्रतिशत है। और जब यहाँ से हम हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 96%, ठीक है, आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक शहर की जनसंख्या 12,000 है, यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो तो बताइए 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 12,000, चलिए 12,000 लिखेंगे। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप समझ चुके हैं कि 10% वृद्धि मतलब 110, ठीक है, 110। अब बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 से अधिक है 10, ठीक है। इस तरह से निकालिए ना, 100 थी, कहाँ पहुंची, 110 पे पहुंचे। तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखते हैं, जो ना पूछे उसको नीचे रखते हैं। ये बात तो आपको पता चल चुकी है। और समय हमारा दिया है 3 वर्ष, तो इसको 3 बार कर देंगे, ठीक है, बटे 100 इंटू 110 बटे 100। अब आप इसको जैसे ही हल कर लेते हैं आप आंसर निकाल लेंगे यहाँ से। चलिए हल करते हैं। देखिए नीचे भी 6 जीरो हैं, ऊपर भी 6 जीरो है, तो नीचे 6 जीरो से ऊपर के 6 जीरो कैंसल, बच गया 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब अगर आपको घनमूल याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए 11 का घनमूल कितना होता है, तो 11 का घनमूल कितना हो जाएगा, 12 इंटू 11 का घनमूल जब आप निकालेंगे तो मिल जाए आपको 1331 मिल जाएगा, ठीक है। अब 12 से मल्टीप्लाई करिए, कितना मिल रहा है आपको, 12 कम 12 के 2 हासिल 1, बढ़ते हैं 36 37, बढ़ते हैं 36 और 3 40
12 3 15, ठीक है, इतना आपको आंसर हो जाएगा। यानी 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 15,972 हो जाएगी। कब? जब 10% वृद्धि होगी तब। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते चलिए, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको जब हल करेंगे मिल जाएगा। नीता का वेतन अनीता के वेतन से 25% अधिक है, तो अनीता का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम है? देखिए ये है नीता और ये है अनीता, इनका वेतन क्या है? इनसे 25% अधिक है, तो हो जाएगा 125 और ये 100 हो जाएंगे। अगर ये 100 होंगे, ठीक है, अगर ये अनीता 100 होंगी तो 25% जब अधिक होगा तो कहाँ पहुँचेगा? 125 पे पहुँचेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये 100 होंगी तो 25% अधिक 125 पहुँचेगा, तो ये नीता का निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करें, अनीता का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम है? तो हमको तुलना नीता के वेतन से करना है और इनका बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंतर। अंतर कितना है? 25 का। 25 को ऊपर कर देंगे और तुलना किन से करना है? तुलना नीता से करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है नीता के वेतन से कितना % कम है। तो नीचे 125 हो जाएगा और इंटू प्रतिशत में निकालने के लिए वैल्यू 100 हो जाएगी। अब जब इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो मिल जाएगा 25 125, ठीक है, ये 5 बार में कट जाएगा और ये 20 आ जाएगा, तो 20% कम है। ठीक है, ये आंसर होगा। यहाँ आप लिखेंगे कम है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनका बिक्री 40% अधिक होती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 30% कमी हुई तो कहाँ पहुँचे? 100 था और 30% कमी हुई तो कहाँ पहुँचे? 70। ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू 100 होती है तो 30% जब कमी हुई 70 हो गई। ठीक है, अच्छा 40% की बिक्री अधिक हो रही है, अब कहाँ पहुँचे? देखिए 40% की बिक्री दे रहा है, अधिक हो जा रही है, तो पहले इसका मतलब 100 था लेकिन अब क्या हुआ? 40 हो गया है, तो कहाँ पहुँचे? 40 140 पे पहुँच गए। ठीक है, अब कह रहे इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो हम इसका देखिए एक अलग तरीका, बहुत आसान है, बेहद आसान है, जो कि तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। जितने भी इस टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे इसको इसी तरह हल करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखना है कितना कम हुआ और कितना अधिक हुआ, दोनों लिख दें। अब 70 × 140 करेंगे। ठीक है, आप बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 14 7 98। अब आप बताइए कि हमें 100 तक पहुंचने के लिए कितने की जरूरत है? इसमें 2 की जरूरत है। इसका मतलब कि 2 की कमी है, इसमें 2 की कमी है। अगर 2 रहता ये वैल्यू कहाँ पहुंच जाती? 100 पे पहुंच जाती, लेकिन इसमें 2 की कमी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि विक्रय मूल्य में 2% की कमी आएगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कमी आएगी। कमी है किसमें? विक्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य में कितने की? 2% की। ठीक है, तो 2% की कमी आ जाएगी, विक्रय मूल्य पर यही प्रभाव आएगा कि 2% की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 74% मत मिले हैं, मत मतलब वोट, तथा वह 1440 मतों से चुनाव जीता। कुल मतों की संख्या कितनी है? कि इसका सलूशन हम कर रहे हैं, तो सलूशन निकालेंगे, इसका आ जाएगा। यहाँ पे 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, तो हम पहले उम्मीदवार को इधर नोट कर देते हैं और दूसरे उम्मीदवार को इधर नोट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो लिखा है 2 उम्मीदवारों ने, एक उम्मीदवार को 74% वोट मिले हैं, तो एक को 74% मिला है। अगर हम आपसे पूछें कि 100 है, कोई भी वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है, ये बात आपको पता है। तो एक को 74 मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा आप बता सकते हैं? इसमें कितनी की, मान लीजिए 100 है, तो एक को 74 मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए? 26 मिलना चाहिए। अब अपने से ये निकालना होगा कि दूसरे को कितना मिला। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको 74 मिला, यानी इसको 26 मिल गया। ठीक, आगे काम करते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 74 - 26 जब करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 48%। ठीक है, अब 48% कितने के बराबर है? यानी इन दोनों का जो अंतर है वही बताएगा कि कितने मतों से जीता। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि 1440 मतों से चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब 48% जो है 1440 के बराबर है। ठीक है, तो जब 1440 के बराबर है तो हम यहाँ 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू हमें मिल जाएगी और 48 30 मिल जाएगी। ठीक है, तो यदि 1% 30 के बराबर है
तो 100% कितने के बराबर होगा? 100% 3000 के बराबर होगा। और यही संख्या हमारी टोटल है, यानी कुल 3000 वोट पड़े हैं। फिर से हम आपको समझा देते हैं कि पहले को 74 मिला, तो हम दूसरे को अगर पूछें तो आप बताएंगे 26 होगा, ठीक है, क्योंकि 100 में से 74 घटेगा, 26 ही बचेगा। तो दोनों का अंतर जो आएगा वही पास फेल को बताता है, जीत हार, ठीक है। 1440 मत से जीत रहा है, तो 1% निकालेंगे तो 48 से भाग जाएगा, इसमें 1440/48 होगा। जब वैल्यू कटेगी तो यहाँ कितना मिल जाएगा? 30 बच जाएगा, और जब 100% निकालेंगे 3000 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है? ठीक है, तो वो संख्या हमको पता करनी है। सबसे पहले हम संख्या को पता करेंगे, तो संख्या हमको पता नहीं है कि वो संख्या कितनी है, तो हम उसको यक्स मान लेते हैं। जो संख्या पता नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए से जेड के बीच में कोई भी चीज़, ठीक है, सिंबल। तो आप यहाँ लिखेंगे यक्स, और हमको क्या निकालना है यक्स का? एक संख्या के 45% का, यानी एक संख्या जो हमको नहीं पता है, हमने उसको यक्स मान लिया है, तो 45% निकालने के लिए क्या करेंगे? 45 और प्रतिशत हटाएंगे यहाँ से जब, तो 100 से डिवाइड हो जाता है। फिर का दिया है, ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 15% हो जाएगा 15/100। यदि 105.3 है, ठीक है, यानी इतना जो वैल्यू हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 105.3, ठीक है। तो उस संख्या का, यानी जो संख्या हमारी वैल्यू यक्स का जो मान आएगा उसका 24% कितना होगा? तो पहले हम यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम 24% आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि एक संख्या का 45%, यानी यक्स का 45%, फिर 15% 105.3 के बराबर है, तो इसका 24% हमको निकालना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब इसको हल करेंगे हम 15, तो यक्स इंटू मिल जाएगा हमको यक्स बराबर 105.3 इंटू 100/45 इंटू 100/15। इतना आप समझ सकते हैं। कुछ नहीं किया हमने, यक्स को इधर रखा है और इनको इधर भेज दिया है, तो 105 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, ठीक है, और ये नीचे 45 नीचे 15, जब एक, ठीक है, और यक्स बराबर अब इसे कैंसल आउट करेंगे, कितना मिल जाएगा हमको? मिल जाएगा यहाँ पे यक्स इज इक्वल टू 20/5, देखिए 5 से काटेंगे, ये जाएगा 20 बार, और ये जाएगा 9 बार, और ये जाएगा कितनी बार? 5×3 = 15, 3 बार, और ये जाएगा 20 बार, ठीक है। तो 105.3 20 9 3.9 20, ठीक है। इससे जब आप और हल कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा 3.9 इंटू 20 और मिल जाएगा 1560, ठीक है। तो वो संख्या यानी यक्स की जो वैल्यू थी हमको मिल गई है 1560। जब आप इसे पूरा कैंसिल करके लाएंगे तो 1560 मिलेगा। अब हमको क्वेश्चन कर रहा है कि उस संख्या का 24% कितना है, तो हम इसका 24% निकाल लेते हैं आप, ठीक है। चलिए 24% निकालते हैं यक्स का, तो यक्स का 24% या इसका, तो हम यक्स का 24% निकालते हैं, यानी 1560 का 24%, तो 24% निकालने के लिए 24/100 कर देंगे, और अब यहाँ से हल कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 10 बच रहा है नीचे, तो जब इसे और कैंसिल करेंगे तो हमको कितना मिल गया? 156 इंटू 24/100, तो हमको मिल जाएगा 3700। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिल जाएगा 3744/10, ठीक है। हम चाहें तो इसे और ना काट कर 10 लिखा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 374.4 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 1560 का 24% निकालने पे हमको इतना मिलेगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन हल कर लेते हैं। 12 नंबर, किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे हल भी कर लेंगे, सबसे लास्ट में हल करा रहे हैं। 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी 540 अंक लाता है तो बताइए कितना प्रतिशत अंक मिला। आपको फिर बता दें कि प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। तो आप क्या निकालेंगे इसको?
प्राप्तांक कितना है 540, पूर्णांक कितना है 600 और इंटू 100 होगा। आप इसे अब निकाल सकते हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बच गया 6 से भाग देना है, ठीक है। 90% लाया है, ठीक है। ये आंसर होगा। कैसे? हमने प्राप्तांक 540 है, पूर्णांक 600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 9 54 होता है, तो 9 बार में ये 90 बार में जाएगा, ठीक है। 90 छक्का 540, ठीक। ये आपका आंसर है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम और भी देखेंगे कुछ प्रश्नों को जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या इससे और भी अलग टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम क्वेश्चन को जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बन रही MGIIT वीडियोज़। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।